माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कुंभ लग्न वालों के लिए, मतलब एक्वेरियस लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का मंथ कैसा रहेगा। मैं बिगिन करूं इसके पहले मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं कि कोई भी मंथली एनालिसिस जब भी आप देखते हो तो यू मेक श्योर कि इसको बिल्कुल ही रिजिडली मत फॉलो करो, क्योंकि आपकी महादशा किसी लॉर्ड की चल रही होगी, अंतर प्रत्यंतर किसी लॉर्ड का चल रहा होगा, तो वो जिस प्लैनेट का चल रहा है आप उसका एनालिसिस देखो। मंथली एनालिसिस क्या कह रहा है, वो मंथ में कैसे शिफ्ट कर रहा है। मतलब वो बड़े प्लैनेट्स हैं जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, राहु, केतु, उनका एनालिसिस क्या कहता है इसके बारे में समझो। फिर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बताऊंगी कि जो शनि है वो एक साल से, लगभग एक साल से कम अभी कुंभ राशि में चल रहा है, और अगले और 2 साल से थोड़ा कम कुंभ राशि में ही रहेगा। तो कुंभ राशि आपकी आती है पहले भाव में, और इसकी जो मकर राशि है कैप्रिकॉर्न वो आती है आपके 12th हाउस में। तो 12th हाउस और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड से बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे होगे, आपको कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड से धन कमाने के बहुत सारे मौके मिल रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे मौके मिले होंगे जहाँ पे आपको फॉरेन लैंड जाके धन कमाना है। ऐसे मौके आपको काफ़ी सारे मिले होंगे इस टाइम पीरियड में, और मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं मिले तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं मिलने के। तो अभी फ़िलहाल सैटर्न शनि वक्री है कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में। अगर ये आपकी कुंडली में भी वक्री है तो ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। नहीं वक्री है तो इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी डिले होता है वो जब वो डायरेक्ट होगा, मार्गी होगा, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में आगे जाके सही हो जाएंगी। तो यहाँ पहले घर से ये तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव में डालेगा। तीसरा भाव जो है वहाँ पे मंगल की राशि आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्किंग बनाता है और पेशेंस भी देता है साथ में, और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका बॉन्ड अच्छा करता है। आप कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन में देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर तरीके से बात करने लगोगे, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ पर्सन ऐसे हो जाओगे इस टाइम पीरियड में। आप ऐसे बात करोगे, आपकी बात करने का तरीका बहुत होगा, आप कम वर्ड्स में चीज़ें बोलना पसंद करोगे, डिफाइन करना पसंद करोगे। फिर इसकी 7th दृष्टि जो होगी, सप्तम दृष्टि, ये आपके सप्तम भाव पे ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो कुछ भी आपकी शादी के लिए कोई भी मौका आता है, शादी होती है, तो वो शादी आपकी बहुत ही स्टेबल जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, और आपका बॉन्ड भी धीमे धीमे करके एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और बहुत ही केयरिंग मैच्योर वाला होगा। ठीक है। और अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस टाइम पीरियड में आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल होगी और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देगी। फिर इसकी 10वीं दृष्टि दसम भाव में ही जाती है, तो ये जो भी करियर आप स्टार्ट करोगे इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड पे जो भी करियर आपका स्टार्ट होगा वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देगा, स्टेबल होगा। और ये भी होगा कि आप उसमें ये भी देखोगे कि धीमे-धीमे विथ योर एक्सपीरियंस आप उस करियर में, उस जॉब में आप अपना स्टेटस राइज़ होता हुआ भी देखोगे, जिस भी कंपनी में आप जॉइन करोगे। तो करियर जो भी आप स्टार्ट करते हो इस टाइम पीरियड में, ये बहुत ही स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो इसलिए कभी भी जब भी कुंभ राशि में शनि जाता है, हमेशा अगर आप चाहो भी तो उस टाइम पीरियड पे बहुत कुछ चीज़ें नई स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब कुंभ राशि में शनि जाता है तो वो अल्टीमेटली गेन्स की राशि है, और गेन्स का लॉर्ड ही गेन्स के हाउस में बैठा है। तो जो कुछ भी आप स्टार्ट करोगे इस टाइम पीरियड में, जब तक कि 2.5 साल तक के लिए शनि रहता है वहाँ पे, वो सब आपको बहुत गेन्स देने वाला है, स्टेबिलिटी देगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। फिर उसके बाद बुध की बात करते हैं। मरकरी, ये फिलहाल रेट्रोग्रेड वक्री है, और 16 सितंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा। तो मरकरी अभी फिलहाल 7th हाउस में ही है आपके लियो साइन में, सिंह राशि में। तो इसकी खुद की राशि जेमिनाई जो मिथुन है वो आती है आपके पंचम भाव में, इसकी वर्गो कन्या आती है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में जाता है तो ये कहीं ना कहीं, अगर आपका स्पाउस है या बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अप एंड डाउन्स रहेंगे, थोड़ी सी एंग्जाइटी, डिफिकल्टी। और पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये आपका ये भी दिखाता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स है, आपके बिजनेस में भी। और पंचम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में होता है तो ये हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। या आप हो सकता है अगर आप इस टाइम पीरियड में कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, आप बच्चा करने के लिए, तो ये भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अभी फिलहाल सन लियो मतलब सिंह राशि में ही, सप्तम भाव में ही। तो ये टाइम पीरियड बुधादित्य योग का भी दिखाता है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप शादी करने के लिए सोच रहे हो तो वो भी अच्छा है।
अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो वो भी अच्छा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप करते हो इस टाइम पीरियड में। फिर बृहस्पति, जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर एरीज़ साइन में ही है। एरीज़ साइन आपका थर्ड हाउस में आता है, जो मेष राशि है। और जुपिटर बृहस्पति फ़िलहाल 4 सितंबर को 4 सितंबर को वक्री हो रहा है वहाँ पे। तो अच्छा ग्रह जब भी वक्री होता है तो और भी बेनिफिशियरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। और जुपिटर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री है तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर वक्री नहीं है तो अच्छा ज़रूर होगा, नॉट टू अ लेवल ऑफ 100% बट उससे थोड़ा कम। तो वहाँ पे रह के थर्ड हाउस में ये क्या करेगा? जब ये थर्ड हाउस में बृहस्पति रहेगा तो इसकी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके सप्तम भाव पे, तो कहीं न कहीं शादी के योग बनाता है। और साथ में अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला हुआ, शादी के योग तो डेफ़िनेटली दिख रहे हैं आपके इस टाइम पीरियड में, और बिज़नेस नया स्टार्ट करने के भी योग दिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव में है, तो कहीं न कहीं हायर एजुकेशन के लिए बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। आप हो सकता है तीर्थ यात्रा भी करो, लेकिन वो नहीं भी करते हो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बताता है, हायर एजुकेशन भी बताता है। आपको कोई गुरु नया मिल सकता है इस टाइम पे, या फिर आपके फादर के साथ आपके बॉन्ड अच्छे हो जाएँगे। फिर उसके बाद इसकी नवम दृष्टि आपके पड़ेगी 11वें भाव में। नवम दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी, तो वो गेन्स बताता है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे गेन्स हो। गेन्स के साथ-साथ आपके बड़े भाई-बहन के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा बढ़ेगा सोशल सर्कल। तो ये सब कुछ चीज़ें होंगी जब तक कि बृहस्पति तीसरे भाव में रहेगा। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र फिलहाल कर्क राशि में है, ये कर्क राशि आपके छठे भाव में आती है, शुक्र वहाँ पर है। शुक्र अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है, और ये मार्गी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 4 सितंबर को। तो शुक्र क्या करेगा? शुक्र तो क्योंकि बुध के नक्षत्र में है और बुध फिलहाल आपके 7th हाउस में है, और खुद शुक्र छठे घर में बैठे हैं। शुक्र की जो राशि है टॉरस वृषभ, वो आती है 4th हाउस में पड़ती है, और इसकी तुला राशि जो आती है वो आती है आपके 9वें भाव में। तो चौथे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक 9th हाउस का लॉर्ड, 4th और 9th हाउस का लॉर्ड वो 6th हाउस में बैठा है। तो हो सकता है आपकी माता, अगर आपकी माता हैं, उनको हो सकता है कुछ बीमारी हो, या पिता को भी कोई डिज़ीज़ हो जाए, इस टाइम पीरियड पे बीमार पड़ें, ये भी दिखाता है। और कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी या किसी व्हीकल या किसी चीज़ की वजह से लिटिगेशन में फँस जाओ, ये भी हो सकता है। और साथ में ये कहीं न कहीं आपके भाग्य में कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि आपके आपके भाग्य से कुछ ना कुछ आपको हो सकता है, आपके भाग्य से आपको कुछ आपके सर्विस में, मतलब आप जो कार्य करते हो किसी भी तरीके का, अपने भाग्य से आप उसमें कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करो। मतलब हो सकता है आपको कोई जॉब भी लग सकती है, वो भी आपके भाग्य से, आपके गुरु की हेल्प से हो सकता है। लेकिन आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन जिस चीज़ की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपको जॉब लग जाए, और काफ़ी अच्छी जॉब लगे। ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके भाग्य से, या आपके गुरु की हेल्प से। अगर आपके गुरु भी प्रेज़ेंट हैं, वो हो सकता है आपकी मदद करें, तो इस टाइम पीरियड पे आपको जॉब के मिलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि 6th हाउस आपकी सर्विस का भी डिनोट करता है। जैसे 7th हाउस बिज़नेस का होता है, 6th हाउस सर्विस का होता है। तो 6th हाउस सर्विस का ये दिखाता भी है अगर आप जॉब की तलाश में हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल की, मार्स की। मंगल फिलहाल कन्या राशि वर्गो में है, और वर्गो आती है कन्या राशि आपके अष्टम भाव में, वहाँ पे मंगल है। और मंगल की जो राशि है मेष राशि, एरीज, वो थर्ड हाउस में आती है, तीसरे भाव में। और जो वृश्चिक है स्कॉर्पियो, वो आती है आपके 10th भाव में। तो तीसरे घर का मालिक जब अष्टम भाव में जाता है, तो तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, और 10वां घर है आपके करियर का। तो आप ये देखोगे कि आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे बिकॉज़ ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये हो सकता है, कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं आपके करियर में, ये भी हो सकता है, और वो ज़्यादातर इसीलिए आएँगे कि आपकी कम्युनिकेशन में कुछ हुआ होगा, इसलिए मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके करियर में अप एंड डाउन आप देखोगे कुछ ना कुछ। एंग्ज़ायटी, स्ट्रगल, ये सब चीज़ें देखोगे, क्योंकि थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, किसी भी चीज़ तरीके की, रीडिंग, राइटिंग, डिजिटल मीडिया का कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें उसी में आते हैं। या फिर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हो अपने करियर की वजह से, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा अप एंड डाउन या एंग्ज़ायटी या डिफ़िकल्टी फ़ील हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको गेन ही होगा उससे। उससे आपको लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 11 प्लेसेस अवे जाके 8th हाउस में बैठा है। तो डेफ़िनेटली वो आपको स्ट्रगल देगा, एंग्ज़ायटी देगा, अप एंड डाउन देगा, टफ़ सिचुएशन देगा, लेकिन गेन्स भी देगा। और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बैठ गया है, तो आपकी कम्युनिकेशन
जो होंगे वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए करियर में, या हो सकता है मिसकम्युनिकेशन भी हो। लेकिन अल्टीमेटली वो भी कहीं न कहीं आपको चेंजेस, गेन्स ही देके जाएँगे। वो भी कहीं न कहीं, अगर आप ये देखो तो वो भी कहीं न कहीं आपको एक तरीके से आपको जो कुछ भी एक स्टिफनेस होगी 2 लोग के बीच में कम्युनिकेशन की, उसमें आपको ही मतलब विक्ट्री आपकी ही होगी, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विक्ट्री नहीं होगी, विक्ट्री आपकी ही अल्टीमेटली होगी। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रहा है मंगल, जब ये आपके 8th हाउस में रहेगा, वर्गो कन्या राशि में। तो वर्गो में रह के मंगल जो है ये आपकी एक तो दूसरे भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, और चौथी दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेगा, और अष्टम दृष्टि से ये अपने ही भाव तीसरे भाव को देखेगा। तो ये आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, आपको गेन्स दिलाने में हेल्प करेगा, मतलब आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, दूसरे घर को देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है, आपको लाभ हो सकता है, गेन्स हो सकता है, और वो भी आपके हार्ड वर्क से तीसरे घर को देख रहा है, वो हार्ड वर्क का भी हाउस है। आपके कम्युनिकेशन का भी हाउस है, आपके हार्ड वर्क का भी, और मंगल वहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव करता है। तो इसलिए अष्टम भाव वैसे भी मंगल का होता है, तो विक्ट्री आपकी ही होगी। भले ही हो सकता है डिबेट हो जाए किसी के बीच में, आपके करियर में या किसी में आपस में, लेकिन अल्टीमेटली विक्ट्री विल बी योर्स। ये इंडिकेट कर रहा है इस टाइम पीरियड में, जो कुछ भी होना है वो आपके करियर में ही होगा। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु, राहु इस वक्त एरीज में है, 3rd हाउस पे। राहु भी बहुत अच्छा होता है, तीसरे भाव में हार्ड वर्किंग का, कम्युनिकेशन का भाव है। राहु जब तीसरे भाव में होता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाता है, बनाता है, और साथ में अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी दिलाता है, और आपको बहुत ही ऊँचे लेवल तक भी ले जाता है। तो वो राहु तो 3rd हाउस में बहुत अच्छा बिहेव करता है। केतु जब 9th हाउस में होता है तो वो कहीं न कहीं आपको के खुद के धर्म से आपकी रुचि थोड़ी कम करता है। आपके हो सकता है आपको गुरुओं में, और आपके हायर एजुकेशन में, आपको ट्रैवल में, और ये सब नवम भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे आपका थोड़ा-सा डिटैचमेंट हुआ होगा इस टाइम पीरियड में। आपका वहाँ पे रुझान थोड़ा कम हुआ होगा, और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट 3rd हाउस की चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए हो। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बोला, तो रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें बहुत कर रहे होंगे। डिजिटल मीडिया, जितने भी जो डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर से काम करते हैं, वो सारे, आपका सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपका इंटरेस्ट इसी तरफ ही गया होगा। जो कुछ भी आप कर रहे होगे, बहुत ही इन्वॉल्व होके इसमें लगे होंगे। आपका आपके पिता से, आपके गुरु से, आपके धर्म से, अपने जो भी चीज़ें, ट्रैवल से, हर चीज़ से आपका डिटैचमेंट होके, आपका पूरा का पूरा अटैचमेंट आपके 3rd हाउस, मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं उनसे हो गया होगा, और हार्ड वर्किंग भी हो गए होंगे आप इस टाइम पीरियड में। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस कुंभ लग्न वालों का, एक्वेरियस लग्न वालों का सितंबर 2023 का अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को भी लाइक करिए।